दोस्तों अभी एसएससी में क्या चल रहा है ये बात आप सबको पता होगा ही होगा, बिकॉज अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट हैं तो ये बात आपको ऑब्वियसली पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो पहले जाके पता कीजिए कि एसएससी में क्या चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसी को लेके 24 अगस्त को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक ये प्रोटेस्ट रखा गया कि हम लोग सब मिलके वहां जाके प्रोटेस्ट करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, और हम लोग अपनी मांगे को रखेंगे कि हम लोगों की इस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि एग्जाम जो चल रही है, एग्जाम में इतनी सारी जो गड़बड़ियां हो रही है उस चीज़ को ठीक की जाए एंड स्टूडेंट को एग्जाम सही तरीके से लिया जाए। बिकॉज यार एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट सालों से तैयारी करता है, अपने बहुत घर को छोड़ के आता है, इतना सारा सेक्रीफाइस करता है, तब जाके एक दिन वो एग्जाम देने जाता है और उसके बाद उसको इस तरह की व्यवस्था मिलती है उसको, ताकि वो अपना एग्जाम सही ढंग से दे भी नहीं पाता, तो स्टूडेंट का मतलब हिम्मत हार जाता है कि यार मैं सरकारी नौकरी का तैयारी करूंगा ही नहीं, ठीक है। इसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट रखा गया था। बहुत सारे टीचर्स आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए थे, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स थे और टीचर्स भी बहुत सारे थे। तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ 9 बजे से 5 बजे तक परमिशन था प्रोटेस्ट का, और 9 बजे से 5 बजे तक प्रोटेस्ट बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से चली भी और प्रोटेस्ट बहुत अच्छे तरीके से हुआ। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स थे जो कि बीच प्रोटेस्ट में छोड़ के, प्रोटेस्ट को बीच में ही छोड़ के अपने घर चले गए, फिर कहीं भी चले। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जो कि बच्चों के साथ लास्ट तक रहे, जब तक बच्चे को सुरक्षित ना किया जाए तब तक रहे। दोस्तों हुआ ये कि 5 बजे तक जब प्रोटेस्ट खत्म हो जाना चाहिए था, बट बच्चों ने ये बात नहीं मानी। बच्चों ने सोचा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाए तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस का कहना था कि नहीं, आप लोगों का परमिशन मात्र 5 बजे तक का है, तो आप लोग यहाँ से जाइए। लेकिन बच्चों का कहना ये था कि यार हम लोग अभी कहाँ जाएंगे, हम लोग को रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग यहीं पे रुकेंगे और फिर सुबह तो हम लोग को यहाँ पे आना ही है, क्योंकि 2 दिन का प्रोटेस्ट का परमिशन मिला था, तो इसलिए बच्चों ने यही सोचा। लेकिन पुलिस ने उन लोगों को यहाँ पे रहने नहीं दिया और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, सभी को लाठी मार के वहां से निकाल दिया, टीचर्स को भी निकाल दिया। लेकिन लास्ट में आदित्य रंजन सर को डिटेन कर लिया गया था, उसके साथ साथ बहुत लगभग 10-20 स्टूडेंट था, उनको भी डिटेन कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद कुछ टीचर्स थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके गए आदित्य रंजन की जिस थाने में उनको अरेस्ट किया था वहां पे गए, वहां से उनको छुड़वाए एंड कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स को चोट भी आई थी, उसको हॉस्पिटल तक भी पहुंचाया गया, इतनी सारी भगदड़ मच गई थी। और जिस टाइम स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जरूरत थी टीचर्स का, उसी टाइम मात्र 3, 4, 5, 6 टीचर्स ऐसे थे, मतलब मोस्टली 10 गो टीचर्स होगा जो स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए था वहां पे। और जितना सारा टीचर्स था वो अपने अपने जगह पे पहुंच गए, अपना घर चले गए, अपना कहीं भी चले गए, अपना होटल चले गए, बट चले गए, ठीक है। लेकिन उसी टाइम स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जरूरत थी अपना टीचर्स का, बट उस टीचर्स ने उनको साथ नहीं दिया, ठीक है। और हुआ ये कि इन्हीं के बीच में इतना सारा ये परेशानी चल रही है, स्टूडेंट्स कोई हॉस्पिटल में है, कोई थाने में है, लेकिन अभिनय शर्मा सर यूट्यूब में लाइव आते हैं करीबन 10 बजे और बोलने लगते कि यह प्रोटेस्ट का ये तरीका नहीं है। 5 बजे तक जब परमिशन था तो आपने ज्यादा क्यों किया, जबकि वो 5 बजे तक वहां पे प्रेजेंट भी नहीं था प्रोटेस्ट में, और वो चीज जाके बोल रहे हैं यूट्यूब में। आदित्य रंजन सर पर सारा ब्लेम लगा रहे हैं कि आपने सारा चीज किया है। तो मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि अगर अभिनय शर्मा वहां पे प्रेजेंट थे ही नहीं तो उसको उस चीज के बारे में क्या पता कि वहां पे क्या सिचुएशन आया था, तभी जाके 5 बजे से ज्यादा वहां पे प्रोटेस्ट करना पड़ा। वे प्रोटेस्ट करना नहीं चाह रहे थे, वहां पे सारा स्टूडेंट रुकना चाह रहे थे, बिकॉज इतना सारे स्टूडेंट कहां रुकेंगे जाके, बताइए। तो आपको ये पहली बात नहीं बोलनी चाहिए। और आप भी तो प्रोटेस्ट में शामिल था। आदित्य रंजन सर अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो आपको बताना चाहिए आदित्य रंजन सर को कि सर आप ये गलती कर रहे हैं। सारा टीचर्स बताएंगे तो आदित्य रंजन क्यों करेंगे। और पहली बात तो आदित्य रंजन सर ने कोई गलती की नहीं और आप उन पे ब्लेम लगाते जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपको ये पहली बात नहीं करना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो बनाना ही था तो कुछ दिन बाद बनाते ना यार, तुरंत अपलोड करने की क्या जरूरत, कंट्रोवर्सी छेड़ने की क्या जरूरत। अगर आप ये कंट्रोवर्सी नहीं छेड़ते ना तो अभी तक इस प्रोटेस्ट का कुछ ना कुछ अंजाम आ चुका होता, बट आपने ये कंट्रोवर्सी छेड़ के पूरा प्रोटेस्ट को सत्यानाश कर दिया, ठीक है। नहीं करना चाहिए था आपको पर्सनली आदित्य रंजन सर से बात करना चाहिए था आपको कि यार आप जो ये कर रहे हैं 5 बजे तक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर सारा टीचर्स वहां पे प्रेजेंट रहते ना तो पुलिस को भी ये बात माननी पड़ती कि बात तो सही बोल रहे हैं कि इतना सारा स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे, चलो सही है, फिर इन लोगों को सुबह तो यहीं पे आना है, फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट करना। तो बट आप तो रहे नहीं, बट आपने भी स्टूडेंट्स को बुलाया था यूट्यूब के माध्यम से, आप लोग आइए प्रोटेस्ट कीजिए, बट आप क्यों चले गए। स्टूडेंट आपका नहीं था क्या, आप नहीं पढ़ाते यूट्यूब में, आप नहीं कोर्स बेचते हैं, तो आपका भी स्टूडेंट था ना, तो आपको भी वहां पे प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट नहीं तो आपका कोई हक भी नहीं बनता तो किसी के ऊपर आप ब्लेम डालिए, ठीक है, पहली बात ये है। लेकिन आपने जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दिया ना, ये चीज बच्चों को लाइफ में बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगी, ठीक है। आपको ये नहीं करना चाहिए था। आपने जो वीडियो अपलोड की क्यों करे यार, ये 10 बजे तरफ सारा स्टूडेंट जूझ रहे हैं परेशानी में, कोई थाना में, कोई हॉस्पिटल्स में, आप जाके वीडियो बना रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है इस चीज की।
तो पहली बात आपको वीडियो बनानी नहीं चाहिए। उसके बाद सारा स्टूडेंट्स, सारा टीचर्स डिटेन जो हुआ था उनको छोड़ दिया गया और अपना सब कोई अपना अपना घर आ गया। सबको सुरक्षित तरीके से जहां भी मतलब सुरक्षित कर दिया कि किसी को होटल बुक कर दिया, किसी को कैब कर दिया, किसी को रैपिडो कर गया, सब कोई अपना अपना घर या फिर जहां भी रहने का व्यवस्था वहां पे पहुंचा दिया गया। चलो प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया यार, क्या ही होगा पता नहीं यार। ये सारा टीचर्स में खुद इतना लड़ाई कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स का क्या ही होगा। मेरे को नहीं लगता है कि यार ये टीचर्स कभी भी यूनिटी दिखा पाएंगे। ठीक है, जो भी करना होगा स्टूडेंट्स को ही करना होगा। और आई होप, मेरे को लगता है कि आदित्य रंजन एक जेन्युइन टीचर है, वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और एसएससी तो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर ही रही है, प्लस में जाके शिक्षक भी बच्चों के साथ खिलवाड़ करने लगे। तो ठीक है, जो हुआ तो हो गया, बट आगे जो होना चाहिए उसको सही तरीके से करें। एंड स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, स्टूडेंट आप ही लोग के भरोसे हैं। अगर आप लोग आगे आएंगे तो स्टूडेंट आगे आएंगे, अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो स्टूडेंट करेंगे क्या, बताइए। अगर आप लोग को साथ नहीं देना तो आप लोग बोल दीजिए ना, हम लोग कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करना है करो। बस स्टूडेंट्स पढ़ाई करे या ना करे उससे आप लोग को मतलब नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं कि सारा कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए एंड फिर से कोई एक अच्छा कदम उठाया जाए, ताकि एसएससी में जितनी सारी गड़बड़ियां उसको ठीक की जाए। अगर ठीक नहीं होगी तो जितना सारा एसएससी एस्पिरेंट्स है उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा कि हम लोग एग्जाम का तैयारी नहीं करेंगे और छोड़ ही देगा। क्योंकि यार इस तरह की व्यवस्था में एग्जाम कौन देगा, बताइए ना। उतना दूर दूर एग्जाम देने जाएगा, उसका सिस्टम भी वहां पे खराब मिल जाएगा, तैयारी करके क्या करेगा वो, दूसरा चीज क्यों नहीं करेगा। और मैं सरकार से भी यही विनती करता हूं कि यार आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, क्योंकि आप बोलते हैं कि यूथ का देश है इंडिया, लेकिन यूथ के साथ क्या हो रहा है आपको इस चीज से कोई तो मतलब ही नहीं है। आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बात की बात, वो भी अच्छे कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, बट आपके देश में जो यूथ के साथ हो रहा है आप वो चीज तो नहीं देख रहे हैं ना। आपको ये भी देखना चाहिए, आपका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका यूथ के साथ क्या हो रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपस में लड़ाई मत कीजिए, बिकॉज आप लोग तो वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग का व्यूज आ जाता है, आप लोग पैसा कार्ड छाप लेते हो, बट स्टूडेंट का टाइम जा रहा है, स्टूडेंट का सब चीज जा रहा है भाई। कोई तो रोकिए। सब कोई बोलता लास्ट रिप्लाई करके सब कोई वीडियो अपलोड करते जाए। कंट्रोवर्सी क्यों खेल रहे हैं भाई। ये एसएससी एग्जाम्स को आप ये सही कीजिए ना। स्टूडेंट के साथ क्या परेशानी उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये अभिनय शर्मा तो आदित्य रंजन के पीछे पड़ गया कि यार इनको इस तरह से हटाना है। और आदित्य रंजन एक जेन्युइन पर्सन है भाई, उनको आप नहीं हटा सकते हैं, उनके साथ स्टूडेंट का साथ है। ठीक है, जो टीचर्स सही है उन्हीं का साथ दीजिए, जो टीचर्स सही नहीं उनको साथ मत दीजिए, बिकॉज वो आपके पता नहीं क्या चाहता है इस टीचर्स स्टूडेंट से। वो तो यार आपका कोर्स भी ले रहे हैं, आपका वीडियो भी देख रहे हैं, आप क्या चाहिए स्टूडेंट से। सब कुछ तो स्टूडेंट्स आपको दे ही रहे हैं। तो ठीक है, आप अगला कदम जो भी होगा उसमें हम लोग सब साथ हैं और एसएससी की इस खराब सिस्टम को जल्द से जल्द सुधारा जाए ताकि बच्चों की भलाई हो। थैंक यू।